उसका जवाब देना लाजमी होता है। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है जी। जजाकल्ला। तो अच्छा जी, हमारे साथ जिनको सिस्टर इकरा जुनेदो, जिनको मैं हमेशा आई रियली अप्रिशिएट, और उनसे हम सीखते भी हैं, सुनते भी हैं। सॉरी फरजाना, आप एक मिनट रुकिएगा जरा, हम इकरा से बात करना चाहेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन और उस सब में। तो काफी दिनों के बाद उन्होंने भी ज्वाइन किया। इकरा, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है। जी Assalamualaikum जजाक। Ikra, welcome. जी जी, थैंक यू। ऑलवेज प्लेयर टू हैव यू हियर एंड एनलाइटन टू हियर फ्रॉम यू। जी बताइए, बात कीजिए। इकरा, आपका क्या ख्याल है? हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, मलाइशिया, सारी दुनिया से लोग आके हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है? हम रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? नहीं, नहीं सर, बस ये उनका अपना एक वो है, जी नुक्ता नज़र है। जी इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने से रियासत बदनाम नहीं होती है। हम जी जी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और जब इस तरह के मौज़ू पे बात की जाती है तो लोग एप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट अब लोग बात करने लगे हैं, आवाज़ उठाने लगे हैं ज़ुल्म के खिलाफ। जी। रियासत तब बदनाम होती है जब अभी अगर लेटेस्ट स्टेट्स की मैं बात करूँ, जो साहिल एनजीओ जो बच्चों के इसके इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट कलेक्शन कंपाइल करती है और काम भी करती है। तो उनकी हम्म जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि शुरू के जो 6 महीने हैं हम्म उसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के 1170 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जब हम्म इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये रेशो हाई जाता है तब रियासत बदनाम होती है। हम्म हम्म। इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने से रियासत बदनाम नहीं होती है, लोग बल्कि एप्रिशिएट करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि रियासत जल्दी एक्ट करे, कानून इस्तेमाल करे, इस तरह के गैंग्स को पकड़े, उनको लटकाए, उनको सजा दे ताकि रियासत बदनाम ना हो। ऐसे ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल हम तो सर, यहाँ यही पे ये बात कह है। रहे हैं। और हमारे साथ जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, जितने भी इंटरनेशनल हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और जिनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसे फातिमा जैदी अभी कह रही थी कि देखें, ये प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं हमारे दो तीन, ये आपकी वजह से ही चल रहे हैं, और आपकी वजह से ही हमारी स्ट्रेंथ है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक हमें दी है कि हम देखें, अभी रात का 1:45 बज रहा है। ठीक है, तो लेकिन शुक्र है खुदा का कि ये कमिटमेंट है, वो दिस इज अ कॉज। और जैसे इकरा, आपको तो पता है कि जो बच्चे हैं वो किस कदर वल्नरेबल हैं, और हमारे कंट्री में तो ये तो एक धंधा चल रहा था, अब चल रहा है, अभी पता नहीं आगे भी चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इतनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये जो मासूम बच्चियां हैं, जो कि जिसका नाम वही शौकत भाई एक दिन आए थे, अब दोबारा भी आएंगे, वो उन्होंने रखा था कि अगवा बराए जबरी निकाह, ऐसे ही है मिस्टर रिजवी? अगवा बराए जबरी निकाह, के अगवा करो, घर से जी, निकालो अगवा बच्चियों करो को, और मौज करो फिर और निकल मौज करो, करके। और 164 का बयान दिलवा दो और वो कर दो। इकरा, आपका क्या ख्याल है कि अभी तक जो ये सजाएं हो रही हैं, और ये जो जेल में गए हैं, और आपका मैसेज भी आया था वो जो हथकड़ी वाला, उसको देख के आपको क्या लगता है कि ये जो जालिमीन है, ये जो मुजरिमीन है, इनको ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर लेकिन इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी। जी सर, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर अब हो रहा है तो हमें इस चीज़ को एप्रिशिएट करना अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला रियासत भी सीरियस है, इदारे भी सीरियस हैं बिल्कुल और ऐसे। इनके ऊपर जो ऑफेंसेस हैं, देखिए सर, हम्म। इसमें होता है कि कन्विक्शन बहुत ज़रूरी होती है, मतलब जी इनको सज़ाएँ दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। जी और इंशाल्लाह ताला अगर इनको सज़ा हो गई तो फिर आगे जो है ना लोगों की मतलब परेशानी होगी, फिर वो हज़ार बार सोचेंगे कि हमने बिल्कुल। ये चीज़ करनी है, नहीं करनी है। और ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स की वजह से ही हुआ है, जो आवाज़ उठी, फिर प्रेशर डेवलप हुआ और फिर आगे सारे जो सिलसिले चले। और जजाकल्ला। इन्होंने तो देखें सर, रियासत को चैलेंज किया है, जो ये सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, वो तो रियासत ने बनाया, लॉ ऑफ द लैंड है, हम्म। उसको उन्होंने चैलेंज किया है। और वो जो बच्ची को लेके घुमाते रहे हैं, उन्होंने एक सिर्फ सुबह सिंध की रियासत को चैलेंज नहीं किया है, उन्होंने केपीके की रियासत को भी चैलेंज किया है, उन्होंने पंजाब की रियासत को भी चैलेंज किया है।
सही है। तो और असल में तो इकरा, दुश्मन। केस का नाम भी है रियासत बनाम जहीर। जी। जी तो जी इकरा, आपका बिल्कुल। आपका ख्याल यही है कि असल में तो रियासत को बदनाम करने वाले ये नासूर हैं, मैं तो ये कहूंगा, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल सर, इन्होंने ही तो किया है, सब कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने पहले चाइल्ड इंटाइसमेंट की है, जैसे हम्म। हमने अपने पहले सेशन में जब मैं आई थी तो मैंने बात की थी। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। जिस दिन पहला मैसेज गया है बच्ची को, हम्म। उन्होंने अप्रोच किया है और अजीब सा मैसेज किया है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में खुल के बात नहीं हो सकती है। तो जी क्राइम तो वहीं से स्टार्ट हो गया। फिर जी। वो बच्ची को लेके जा रहे हैं, फिर वो घुमाते रहे हैं। तो रियासत तो इन्होंने बदनाम की है, क्योंकि बिल्कुल एक ऐसे ही। हीनियस नेचर का क्राइम है। बिल्कुल ऐसे ही। और और इंशाल्लाह। और और इकरा, उसको ग्लोरीफाई किया फिर इस सेशन में बैठ के। तो सबसे ज्यादा जो रियासत बदनाम हुई है, वो इस लाइव सेशन ने सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया है। पूरे हम्म। पाकिस्तान का इमेज, पूरे इदारों का इमेज खराब कर दिया, ये कह कह के बैठ के कि हमारे बिल्कुल बिल्कुल हसास इदारों से ताल्लुकात है, लव मैरिज है, लव मैरिज है। इन्होंने पूरी अदालतों को ये कह के बदनाम किया। इकरा, उस पे भी बताएं। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और रियासत उस वक़्त बदनाम होती है जब एक डीएसपी लेवल का बंदा एक माँ को धक्के देता है भरी अदालत में, जहाँ पे मीडिया भी सब खड़ा होता है। एक जी। माँ रोते-रोते बेहोश होके गिर जाती है अदालत के अंदर। रियासत उस वक़्त बदनाम होती है, क्योंकि रियासत का एक एक बेहिसी वाला इमेज आता है जब पुलिस उसको लेके जा बच्ची को लेके जाती है। तो रियासत तो उस सूरत में बदनाम होती है। उस वक़्त बदनाम नहीं होती जब बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में लाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है और इन लोगों को हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रियासत दे रही है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हथकड़ियाँ भी लगेंगी, मीडिया पे भी आएगा और आपको सज़ाएँ भी होंगी। और इंशाल्लाह। अगर इस केस में सज़ा नहीं होती है ना, तो फिर हम्म। हमारे जो है ना वो हौसले बिल्कुल टूट जाएँगे, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो अभी हाइलाइट हो रहा है जी ऐसे ही और है। नज़रों में आया हुआ है। और तो ये इंशाल्लाह। सब। और इंशाल्लाह इकरा, आप सब लोगों की मेहनत से और आप सब लोगों के टाइम से। सॉरी, आप बात कीजिए, फिर मैं बात कंप्लीट करता हूँ। जी जी। जी जी, जी, आप करें, बात करें। जी। मैं यही बात कर रहा था कि इंशाल्लाह आप सब लोगों की लगन से, मेहनत से, कमिटमेंट से ये आवाजें अब रुकने वाली नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह ये नहीं है कि हम जो है ना जी, बस एक दिन हुआ तो हम बैठ जाएंगे, और फिर हम ये इंशाल्लाह लेके चलेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की जो बाकी बच्चियां हैं इंशाल्लाह जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हिजाब जारा हमारी बच्ची है, इसी तरह उम्मे हानी है, और बाकी भी लोग जो हैं, इंशाल्लाह उनकी भी हम इसी तरीके से आवाज बुलंद करेंगे। और इकरा, अभी जो में हानि का आया है खबर, कितनी अच्छी आई है अभी। और हिजाब जी जहरा के लिए फयाज रामे गए, और अभी लाहौर में एक केस हुआ है जिसमें जी उन्होंने, अदालत ने बच्ची को कहा है कि ये माइनर है, फौरन कह दिया है, कोई जी बिल्कुल। मेडिकल की जरूरत नहीं। तो ये केस पॉजिटिविटी ला रहा है माशरे में, और हमारी आवाज जो उठी है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली है अभी, हमारी आवाज सबकी। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। उसने एक पॉजिटिविटी फैलाई है। इकरा, उस पर भी बताएं आप। जी 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 जी, जी जी बिल्कुल जी, ऐसे बिल्कुल पॉज़िटिविटी फैलाइए। और इसके अलावा जो हमारी वकला कम्युनिटी है, क्योंकि बहुत भारी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर भी आयद होती है, कि अब उनको भी समझ में आ रही है कि उनके पास अगर इस तरह का कोई केस आ जाए तो उनका क्या एक्ट होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो थोड़ा-सा हमें लैक ऑफ अवेयरनेस नज़र आई थी। अब लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उसको। तो ये तो हम्म। एक अच्छा हो गया ना, कि ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह। मुआशरे के लिए, रियासत के लिए अच्छा हो गया। और अभी आप आगे देखिएगा इंशाल्लाह ताला, जो भी लूप होल्स हैं उस पे लेजिस्लेशन भी होगी। और आपने देखा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास भी बैठा है, कि इस तरह का अगर कोई निकाह सामने आता है या कोई हम्म। करवाने की कोशिश करता है तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, इससे क्या होगा। अच्छी और क्या बात होगी। कि जो इंशाल्लाह। लूप होल्स रह गए हैं उनके ऊपर रियासत हम्म। सीरियस है, और लेजिस्लेशन के ऊपर काम शुरू हो चुका है। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए दीन सर जोड़ के बैठे हैं, तमाम सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठी हैं, और हम्म। इसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट सामने आएगा इंशाल्लाह ताला। जरूर निकलेगा इंशाल्लाह। और इस तरह के जो दरिंदे हैं और जो डाकू और चोर और अगवा कुनंदगान हैं,
उनको ये मौका नहीं मिलेगा कि 13-13 साल की बच्चियों को घरों से अगवा कर लें और बाद में झूठा और जाली 164 का बयान और निकाहनामा दे दें। इकरा और आप इकरा, ये डॉक्टर साहब ने पहले शुरू किया ये स्ट्रीम यार्ड, तो उससे कितना जज़ाक कुछ फैला है इकरा, आप उस पे भी बताएं प्लीज, जी, क्योंकि इन लोगों ने कॉपी, जो आपी कॉपी और पापी पेट के सवाल के लिए आई है ना, आपी कॉपी और पापियों के लिए, उनका बताएं कि उन्होंने भी कॉपी की, लेकिन बेगैरती फैलाने के लिए। देखें, सच और झूठ का पता चल जाता है, जी, तो उसका कितना फायदा हुआ लोगों को, कितनी अवेयरनेस हुई इस लाइव सेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बिल्कुल इससे अवेयरनेस भी फैली है, बल्कि जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने अगर वो 4 लोग हैं तो यहाँ से 8 लोगों ने बच्ची के हक में आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने जवाब जितना दिए। रेजिस्टेंस शो किया, उतना ज़्यादा जो है ना लोगों ने इन बच्ची के हक में बात की है। और हुँ, ये जो काज़मी फैमिली है, उनके ऊपर थोड़ा मुश्किल वक़्त ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंतज़ाम भी ऐसा किया कि पूरी एक आर्मी उनकी सपोर्ट में खड़ी कर दी। जो अल्हम्दुलिल्लाह। उनका साथ दे रही है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सामने आते हैं। ये अल्लाह की तरफ से ना अल्लाह चुन लेता है कि इसके ऊपर इंशाअल्लाह, मैं मुश्किल वक़्त लाऊँगा, तो लेकिन फिर साथ देने के लिए लोग भी खड़े हो जाते हैं। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल नज़र डालें तो यहाँ जो बड़े-सगीर है, इसके अंदर जितने भी बड़े जो सूफ़ी बुज़ुर्ग कह लें या औलिया अल्लाह कह लें, या कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं और हुँ, इंडिया में हाजी अली कह रहे, सबका जो सजरा नस्ब है वो इमाम अली से जाके मिलता है। अगर माशाअल्लाह। हम ओवरऑल नज़र डालें तो उनके ऊपर हालात तंग कर दिए गए, हुँ, तो वो माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। हुँ, अगर वहाँ पे इराक में या दीगर इलाकों में उनके हुँ, ऊपर हालात की तंगी मुखालफत ना होती, तो वो लोग मूव नहीं करते। नहीं लेकिन करते। अल्लाह को दीन फैलाना था पूरी हुँ, दुनिया में, तो हुँ, इसलिए फिर वो माइग्रेट करके आए, क्योंकि वहाँ पे उनकी मुखालफत हुई। लेकिन वो हुँ, जिन इलाकों में आए तो लोग ऑलरेडी उनकी सपोर्ट के लिए खड़े थे, उन्होंने सपोर्ट किया और यूँ अल्लाह का दीन फैला। अल्हम्दुलिल्लाह। सेम ऐसे ही इनके ऊपर मुश्किल वक़्त आया है, लेकिन अल्लाह ने पूरी एक आर्मी लोग इनकी सपोर्ट में खड़े कर दिए, क्योंकि इनके थ्रू अल्लाह ने बेहतरी करवानी थी और लेजिस्लेशन में जो लूप होल्स थे, वो उस पे काम होना था और इनको तो ज़ाहिर है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ़ मिलेगा। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह इकरा सिस्टर, थैंक यू बहुत सो मच। खूबसूरत बात की आप माशाल्लाह। आपसे गुज़ारिश ये है कि आप हमें थोड़ा-सा टाइम दिया करें। अब आवाज़ आप नहीं हमारे आ रही है। जी, जी, सॉरी। आवाज़ आ रही है अभी आपको? अभी आवाज़ आ रही है इकरा? मेरा ख़्याल है आपका थोड़ा इकरा, इंटरनेट आवाज आ रही है आपको? आई बिलीव उनका इकरा। इंटरनेट